अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइब्रस टीवी इंटरनेशनल। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये बड़ा ही एक दर्दनाक वाक़या है, तकलीफ दे। जो लोग पीरों फ़कीरों को मानते हैं, जिनको ये भी इल्म नहीं कि ये पीर फ़कीर आपको कुछ नहीं दे सकते, वो भी मेरे ख्याल में अगर ये वाक़या सुने तो शायद उनको भी समझ आ जाए। ये एक लड़की है जिसने हमें भिजवाया। उसका कहना है कि हमारे घर में पीरों फ़कीरों की हर वक्त बातें होती थी। अगर वालदा को सर में दर्द हुई है तो पीर से दम करवा लेती हूँ, पीर से पूछ लेती है कि क्या करना है। बुखार हो गया, फिर पीर, कुछ भी हो जाए घर में तो पीरों फ़कीरों के साथ राब्ते किए जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के पीरों पे हम यकीन रखते थे। और जिस तरह मुख्तलिफ डॉक्टर होते हैं कि किसी कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी और चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो इसी तरह ये पीर फ़कीर जी मेरी वालदा ने और वालिद ने जो उन पे यकीन रखती थी, अपने इर्द गिर्द थे उनके, उसमें औरतें भी शामिल थी, मर्द भी शामिल थे। और दम दरूद के बगैर हमारी ज़िंदगी जो थी वो ऐसे ही थी जैसे कि नामुकम्मल है। स्कूल गए हम लोग, बहन भाई, तालीम भी हासिल की, मगर ज़हनी तौर पे एक ऐसी चीज़ हमारे दिल में और दिमाग में बैठा दी गई कि बगैर पीरों फ़कीरों के हम चल नहीं सकते। और ये जो पीरी फ़कीरी थी यही मेरी ज़िंदगी की बर्बादी बनी और इसी ने मेरी ज़िंदगी को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे आज वापसी नामुमकिन है। हुआ ये कि कहती कि एक दिन हम, वालदा ने कहा कि लाहौर चलेंगे और दाता दरबार साहब के मज़ार पर हाज़री देंगे। वहाँ पे ये भी सोचा गया कि कुछ देगे भी दी जाएंगी और हम लोग वहाँ पे चले गए। हमारे शहर से कोई 2-2.5 घंटे का फासला था, तो हमारा ड्राइवर साथ था। अच्छे खाते पीते घर के हम लोग थे, मगर पता नहीं क्या वजह कि इस जहालत में कैसे हमारा ख़ानदान पड़ गया। और फिर हम जब दाता दरबार पहुँचे तो वहाँ पे देगे दी गई और वहाँ जनाब वो जो तरीक़ाकार है मैंने भी देखा, कोई भंगड़े डाल रहा है, कोई धमाल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रश काफ़ी था उस दिन, तो उनका उर्स था। इस वजह से जब ऐसे दिन हो तो वहाँ दुनिया बेशुमार होती है। और वहाँ से कहती कि मैं पता नहीं किस वक़्त अपनी वालदा से अलहदा होगी, मुझे खुद नहीं पता चला, रश इतना था। तो एक ख़तून मेरे पास आई और बड़े प्यार के साथ पूछा किस सिलसिले में आई हो। तो अपनी कहानी उसने बयान की, बातों में लगा लिया मुझे। कहती मैं तो अपने किसी मुरादपुर के लिए आई हूँ यहाँ पे, और जब भी मैं आती हूँ मुझे हर चीज़ यहाँ से मिलती है। जिन लोगों को अल्लाह ताला पर यकीन नहीं होता उनकी हालत ये होती है। ये मैं थोड़ा सा अपनी तरह से ही आपको बता देता हूँ कि जब भी मांगो तो खुदा ताला से मांगो, ये पीर फ़कीर कब्रें ये कुछ भी आपको नहीं देंगी। और इसी तरह कहती उसने मुझे बातों में लगा लिया और फिर मुझे उसने अपना खाने के लिए बिस्कुट पेश किया। अब मेरे ज़हन में भी ये नई बात थी, कितनी नेक औरत है और इस ये कह रही यहाँ पे मेरी मुराद बाग, वो तो ठीक कह रही थी, पूरी हो जाती है, वो जिस काम के लिए आती थी। और वो जैसे ही मैंने वो बिस्कुट खाया तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पहुँच गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी और बड़ा खूबसूरत कमरा था, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मुझे यहाँ उठा के ले आए हैं। वो कैसे वहाँ से उठाया मुझे इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। जब मुझे होश ही नहीं था तो मुझे कहाँ से पता चलना था। और फिर वो कहती कि मेरे साथ वो सलूक हुआ जो आप सोच नहीं सकते। रोज़ाना नए नए दरिंदे आके मुझे नोचते थे और मैं सोच में पड़ गई कि मैं जो तो माँ कहती थी कि तुम बड़े नेक काम के लिए जा रहे, हम लोग वहाँ पे
हम लोग तो वहाँ पे जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, मगर मुझे तो यहाँ पे जो सज़ा मिली, मेरी तो ज़िंदगी जो बर्बाद होगी, मैं एक ज़िंदा लाश बनती जा रही थी। और ये नहीं कि ये एक दिन का काम था, रोज़ाना कोई ना कोई नया आदमी आता, लड़का आता, और वो मेरे साथ वो सलूक करता जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये चीज़ें जो है, मैं दिन ब दिन इन चीज़ों में जैसे जैसे मुझे मेरे साथ ये ज़्यादती और जुल्म होता, मुझे अपने आप से नफ़रत शुरू होगी। और इतनी नफ़रत होगी, कई दफ़ा मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मगर कभी मौका ही नहीं मिला इस चीज़ का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ये हालात होंगे। और इस तरह कहती कि ज़िंदगी गुजरती गई और मैं एक ज़िंदा लाश बनी वहाँ पे, जैसे वो कहते मैं करती गई। वहाँ मुझे जिन लड़कियों से मिलाया गया, उनको भी इसी तरह मुख्तलिफ मज़ारों से, कहीं ना कहीं से, किसी को मोहब्बत का झांसा दे के वहाँ लाया गया, किसी को लालच दिया गया दौलत का, और इस तरह ये बाज़ार चलता था। और यही ज़िंदगी थी, ना कोई ज़िंदगी का मकसद था, ना कोई जीने का मकसद था। वालिदैन की याद भी आती, मगर जैसे ही मैं ये सोचती कि अगर वालिदैन ये पीरों फ़कीरों के चक्रों में ना पड़े होते, ना इन मामलात में पड़े होते, तो मैं आज शायद इज़्ज़त की ज़िंदगी किसी के घर में गुजार रही होती। और इस तरह वालिदैन से भी कई दफ़ा मेरे दिल में शदीद नफ़रत होती, बहन भाई मुझे बहुत याद आते। और ये कहती है कि फिर एक वक़्त आया कि मुझे मेरे जिस्म में कोई जान महसूस नहीं हुई, और मुझे ऐसे लगे जैसे मैं किसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूँ। और ये हालात जब हुए मेरे, तो उन्होंने भी कुछ मेरे पे रहम किया, क्योंकि कोई बीमार औरत के पास तो वैसे नहीं जाता। और इस तरह वो कहती कि मुझे फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम अब ये काम नहीं करोगी, मगर मुझे उन्होंने अपनी खिदमत के लिए रख लिया, सफाई, खाना और ये चीज़ें मुझे कहा आप करो। अब इतना वक्त गुजर चुका है कि मैं खुद भी वापस नहीं जाना चाहती। किस मुंह से वापस जाऊंगी? क्या कहूँगी कि मैं कहाँ से आई? क्या हमारा माशरा मुझे दोबारा वो इज़्ज़त और मकाम दे सकेगा? क्या मैं दोबारा वो ज़िंदगी वापस ले सकती हूँ जिस ज़िंदगी में मैंने बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारी? तो ये हालात उसने बताए अपने। नाज़रीन, जिस पे तकलीफ़ होती है, जिस पे मुसीबत आती है, वही जानता है। आप लोगों के लिए और शायद मेरे लिए तो ये किस्सा और कहानी हो, मगर बहुत दर्दनाक और तकलीफ़देह है। कई बातें मैं इसमें से नहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम मीडिया पे वो बयान नहीं कर सकते, और वैसे भी अखलाकी तौर पे इन चीज़ों की मेरा ज़ाती तौर पे है कि इजाज़त नहीं है कि वो चीज़ें भी आपके सामने लेके आए। मगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिन घरों में ये पीर फ़कीर, ये उर्स और ये चीज़ें चलती हैं, ये एक वाक़या नहीं है, बेशुमार वाक़यात है इस तरह के आपके सामने आते हैं। और अगर आप सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखें, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अगर आप किसी की वफ़ात हुई है, उसकी कब्र पे गए हैं, तो दुआ करें और वापस आ जाए, इन चक्रों में ना पड़े जो आज शिरक में लोग पड़ चुके हैं। कहीं पे भी ये उर्स और ये चीज़ें जो है, वहाँ पे इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। ना ये जो मज़ार है, पीर फ़कीर, इनकी बातों में आए। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला से मांगे जो मांगना है। उसी ने आप सबको पैदा किया और वही आपको रिज़्क़ देता है। ये चीज़ें आपको इल्म में होनी चाहिए। इंसान कोई कुछ नहीं दे सकता। ये पीर फ़कीर जितने आप देखते हैं, इन्होंने बेशुमार लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, बेशुमार लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये एक बहुत बड़ी माफिया है हमारे एशिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में, और ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। जो अफसोसनाक वाक़यात है कि उनकी गैरत भी मर चुकी है। उनको ये भी एहसास नहीं कि एक औरत की जब इज़्ज़त चली जाती तो उसके पास कुछ नहीं रहता। वजह यही है कि लालच, हिरस और दौलत के चक्कर में
ये इंसानियत भूल चुके हैं, इंसानियत को नोच रहे हैं, इंसानों का गोश्त खा रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसलिए लड़की ने जो हमें ये जो मैंने आपको बात बताई, यहाँ से एंड पे इसने यही लिखा है कि खुदारा इन पीरों फकीरों के चक्रों में ना पड़े और अल्लाह ताला से जो भी है वो दुआ मांगे, अल्लाह ताला मानने वाला है, वही देने वाला है। नाज़रीन, उम्मीद है कोई ना कोई इस वाक़या से आप सबक लेंगे, कोई ना कोई किसी को कोई फ़ायदा होगा। जुड़े रहे 9 Plus TV इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल ने एक वाक़या के साथ। अपना ख्याल रखें।